फजर और तहज्जुद खामोश नमाजें हैं, इनमें बहाए गए आंसू की पुकार सिर्फ अल्लाह देखता और सुनता है। जिनका इरादा हो साथ चलने का, वो बहाने नहीं रास्ते ढूंढते हैं। बस अल्लाह ही तो है जिसे तमाम बातें बिला झिझक बता दी जाती हैं। वक़्त के साथ चलना ज़रूरी नहीं, सच्चाई के साथ चलो, एक दिन वक़्त तुम्हारे साथ चलेगा। जो मान रखने के लिए हार जाएं, उनसे कभी नहीं जीता जा सकता। जितने राजदार कम बनाओगे, उतने ही धोखे कम खाओगे, क्योंकि हमारी कमज़ोरियां ही दुश्मन को ताकतवर बनाती हैं। आप अपनी ज़िंदगी से भले खुश ना हों, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आप जैसी ज़िंदगी जीने के लिए तरसते हैं। भरोसा वो नाजुक शीशा है जो एक बार टूट जाए तो फिर कभी नहीं जुड़ता। अगर कभी जुड़ भी जाए तो चेहरे दो ही नजर आते हैं। ये तुम्हारा जो नफ्स है, तुम अगर इसे खैर में मसरूफ नहीं कर लेते तो ये तुम्हें शर में मसरूफ कर लेगा। माँ खुद बच्चों को मार कर मुतमईन रहती है, मगर बाप हल्का सा हाथ भी लगा दे तो बच्चों को सीने से लगाकर बाप से जंग शुरू कर देती है। हर वो शख्स जो आपका अपना होने का दावेदार हो, मगर जिस वक़्त उसकी ज़रूरत हो उस वक़्त वो आपका साथ ना दे, तो फिर वो चाहे कितना ही अजीज़ क्यों ना हो, दिल से उतर ही जाता है। अपनी सोच को पानी के कतरों से भी ज़्यादा शफाफ रखो, क्योंकि जिस तरह कतरों से दरिया बनता है, इसी तरह सोचों से ईमान बनता है। हसद एक ऐसा जज्बा जो दूसरों का तो कुछ नहीं बिगाड़ता, लेकिन आपका सुकून गारत कर देता है। माजी में किए गए गुनाहों को याद करें और खामोशी के साथ उनकी मुआफ़ी मांगते रहें। ऐसे ही लोगों में ऐलान ना करते फिरें कि मैं बड़ा गुनाहगार हूँ। कुछ लोग आपकी ज़ुबान से अदा किए गए लफ्ज़ भी नहीं समझ पाएंगे और कुछ को समझाने के लिए लफ्ज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और जब हम एक दूसरे के लिए वक़्त नहीं निकाल पाते, तब वक़्त हमारे बीच से रिश्ता निकाल फेंकता है। जो अच्छा लगे उसे गौर से मत देखें, कहीं ऐसा ना हो कि आपको उसमें कोई बुराई नज़र आ जाए। जो बुरा लगे उसे गौर से देखें, शायद कोई अच्छाई नज़र आ जाए। अपनी औलाद को सिर्फ पढ़ाने और बड़ा आदमी बनाने की फ़िक्र मत करें। ओल्ड एज होम ऐसे वालिदैन से भरे पड़े हैं जिनकी तरबियत ने वकील, डॉक्टर, इंजीनियर पैदा किए, बल्कि उन्हें मोहब्बत और हमदर्दी का सबक सिखाएं, एहतराम, इसार, मेहरबानी और वफादारी का दर्स दें। अपने बड़ों के मशवरे पर अमल करो, इसलिए नहीं कि वो हमेशा सच बोलते हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें गलतियों का ज़्यादा तजुर्बा होता है। मुश्किलें हल हो जाया करती हैं, दर्द कम हो जाता है, हमारी सुन ली जाती है, सुकून दे दिया जाता है, रंजिशें मिट जाती हैं एक ख़ास वक़्त पे, हाँ जब वो अल्लाह चाहे। लोगों के ऐबों से इस तरह गाफिल हो जाओ जिस तरह तुम सोते वक़्त दुनिया से गाफिल हो जाते हो। सोच समझ कर बोला करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा कोई ऐसा कलमा कह देता है कि उसका नुकसान नहीं समझता, जबकि उसकी वजह से वो दोज़ख में इतनी दूर जा गिरता है कि जितना मगरिब और मशरिक के दरमियान फासला है। अगर कोई अहमियत देना छोड़ दे तो आप भी शिकायत करना छोड़ दें, खामोशी इख्तियार कर लें। याद रहे, हर वक्त दस्तयाब रहना, पीछे पड़े रहना और हर वक्त की शिकायतें आपकी अहमियत घटाती हैं। मांगने से भीख तो मिल सकती है, मगर अहमियत और मोहब्बत नहीं। हम अक्सर इन लोगों को तलाश करते हैं जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, और इन लोगों से बेखबर रहते हैं जो हमसे मोहब्बत करते हैं। अपने वालिदैन, अहले खाना और मुखलिस लोगों की कदर करें, इससे पहले कि हम इनसे महरूम हो जाएं। इंसान को अपने बेबस होने का अंदाज़ा तब होता है जब वो किसी को देखने के लिए तरस जाता है। मोहब्बत के बहुत से रंग होते हैं, लेकिन मोहब्बत में सबसे खूबसूरत रंग इज्जत का होता है। अच्छा वक़्त हमेशा उनका होता है जो कभी दूसरों का बुरा नहीं सोचते। मर्द सब कुछ अपने लिए नहीं कमाता और औरत सब कुछ अपने लिए नहीं पकाती। खुशियाँ तकसीम करना ही असल खुशियों का सबब है। मुस्तकबिल की मंसूबा बंदी ज़रूरी है, गुजरे दिनों पर तो बस पछताया जा सकता है। माएँ हमेशा दिल में ज़िंदा रहती हैं, हर खुशी और गम के मौका पर दिल में याद बनकर या आंख में आंसू बनकर जी उठती हैं।
छोटी छोटी नेकियां बड़ी बड़ी परेशानियों को टाल देती हैं और किसी के लिए अच्छा सोचना भी नेकी है। रास्ते मुश्किल ही सही मगर मुझे अल्लाह पर यकीन है। अपनी ज़िंदगी ऐसे जियो कि अल्लाह ताला को पसंद आ जाओ। दुनिया वालों की सोच तो रोज़ बदलती रहती है। अल्लाह मांगने पर देता है तो गुरूर करने पर छीन भी लेता है। अच्छा वक़्त हमेशा उनका होता है जो कभी दूसरों का बुरा नहीं सोचते। रिश्ता वही कामयाब रहता है जो दिल से जुड़ा हो, ज़रूरत से नहीं। जब दिल घबराए तो सूरह अलम नशरह पढ़ लिया करो, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। अरूज के वक़्त औकात में रहो क्योंकि ज़वाल पूछ कर नहीं आता। रात के अंधेरों को दिन के उजाले में तब्दील करने वाले ऐ मेरे अल्लाह, हमारे दिल के अंधेरों को भी अपने फजल से उजालों में बदल दे। बेहतरीन लोग बेहतरीन नीयत रखते हैं जिसकी वजह से रब उनके तमाम काम संवारता है, और जिसका काम रब संवार दे उसे कोई कैसे बिगाड़ सकता है। कभी कभी ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि गलत किया है, वो झूठ जो चेहरे पर मुस्कान लाए या वो सच जो आंखों में आंसू लाए। खुद को झूठ में बहलाकर खुश रहें या हकीकत को तस्लीम करके रोएं। कदर करो उनकी जो तुमसे बिना मतलब की चाहत रखते हैं। दुनिया में ख्याल रखने वाले कम और तकलीफ देने वाले ज़्यादा होते हैं। अल्लाह आपकी तमाम दुआओं को कबूल फरमाए और आपको उससे ज़्यादा अता फरमाए जो दुआ आपने मांगी है। मायूस तो वो होते हैं जिनके पास कोई नहीं होता। हमारे पास तो बादशाहों का बादशाह है जो बेहतरीन मददगार है। हर रिश्ते में गलतियां तो होती हैं, लेकिन गलतियों पर समझाया जाता है, रिश्ता तोड़ा नहीं जाता। अगर कोई अहमियत देना छोड़ दे तो आप भी शिकायत करना छोड़ दें, खामोशी अख्तियार कर लें। याद रहे हर वक्त दस्तयाब रहना, पीछे पड़े रहना और हर वक्त की शिकायतें आपकी अहमियत घटाती हैं। मांगने से भीख तो मिल सकती है मगर अहमियत और मोहब्बत नहीं। ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, कोशिश करें कि किसी का मान, एतबार और यकीन ना टूटने पाए। वक्त तो गुजर ही जाता है लेकिन दी हुई तलखियों के नक्श हमेशा बाकी रह जाते हैं। अगर नस्लों में सरदारी चाहते हो तो खिलाने वाली सोच रखो, खाने वाली सोच ना रखना, वरना गुलामी आदत बन जाएगी। आज अगर ज़िंदगी मुश्किल है तो कल की आसानी का वादा भी अल्लाह ने किया है। अल्लाह से मांगो, खूब मांगो, अल्लाह तुम्हें उम्मीद से बढ़कर देगा। दूसरों में क्या गलती है ये सोचना छोड़ दें। ये सोचें कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं, उनकी इस्लाह करें। अपनी ज़ात को इर्द गिर्द लोगों के लिए बेज़रर बनाएं। आप अपने अमल के जवाबदा होंगे, दूसरों के अमल के नहीं। अगर आप किसी से कोई भलाई करते हैं तो उसके सिला की उम्मीद उससे मत रखिए, क्योंकि भलाई का सिला सिर्फ अल्लाह देता है, ये इंसान के बस की बात नहीं है। ज़िंदगी में अगर आप कभी टूट भी जाएं तो हिम्मत ना हारें, अपने आप को जमा करें और पहले से ज़्यादा हसीन बनाएं, और ये मुमकिन है। हकीकी ताल्लुक वही होता है जो वक़्त, हालात, ज़रूरत और मिजाज के बदलने के बावजूद भी कायम रहे। अल्हम्दुलिल्लाह हर उस चीज़ पर जो मुझसे ली गई और जो मुझे बिन मांगे दी गई। शिकवा तो बनता ही नहीं इस ज़ात पाक से जो बेहतर का बदला भी बेहतरीन देता है। पहल कीजिए ताल्लुक जोड़ने में, राब्ता करने में, किसी को ज़िंदगी की तरफ वापस लाने में, नाउमीदी के खात्मे में, मुस्कुराने में। ये भी सदका है। कुछ कहानियाँ दिल में कैद करने के लिए होती हैं। वो कहानियाँ किसी को सुनाई नहीं जाती, ना ही कागज़ पर लिखी जा सकती हैं। वो कहानियाँ खुद से खुद तक होती हैं और हमारी ज़िंदगी के साथ ही ख़त्म होकर हमारे साथ ही दफन हो जाती हैं। अल्लाह रुकावटें हटाएगा, अल्लाह रास्ते निकाल देगा, अल्लाह हमारी मदद करेगा इंशाअल्लाह। और जब आपको लगे कि अल्लाह की मदद, अल्लाह का जवाब नहीं आ रहा तो अपने सब्र को मजबूती से थाम लेना, क्योंकि आजमाइश जहां बर्दाश्त से ज़्यादा हो जाती है वहीं से कोई ना कोई मौजज़ा हो जाता है। ग़ीबत अमल को खा जाता है, झूठ रिस्क को खा जाता है, गुस्सा अकल को खा जाता है, तकब्बुर इल्म को खा जाता है। हम जिस्म का बोझ हल्का करने के लिए 2 घंटे वर्जिश की मशीन पर खड़े हो सकते हैं, मगर रूह का बोझ कम करने के लिए 2 मिनट अल्लाह के सामने खड़े नहीं हो सकते। अभी मौका है, चूँकि अमाल नामे खुले हुए हैं, कलम चल रहे हैं,
بدن تندرست و توانا ہے، زبان آزاد ہے، توبہ سنی جا سکتی ہے اور اعمال قبول کیے جا سکتے ہیں۔ دروازے کے باہر پڑی باپ کی جوتی کا بھی رعب ہوتا ہے۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ صرف مسکرانے پر بھی آپ کو ثواب ملتا ہے، یہاں تک کہ غصے کی حالت میں خاموش رہنے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ خود کو مرجھانے مت دیں، آپ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ زندگی کوئی اتنی فالتو تھوڑی ہے جسے آپ کسی بھی واقعے کے سپرد کر دیں گے۔ آپ خوش رہیں گے تو یہ دنیا بھی آپ کے ساتھ مسکرائے گی۔ خود کو ہمیشہ ایکٹیو، پر اعتماد اور پرسکون رکھیں۔ اپنا ساتھ کبھی نہ چھوڑیں کیونکہ آپ کو آپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ جھگڑے بھی بچوں کی طرح ہوتے ہیں، انہیں پالتے رہیں تو بڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ کا کردار ہی آپ کی پہچان ہے، ورنہ ایک نام کے لاکھوں انسان ہیں۔ زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے ایک چھوٹا سا اصول بنا لیں، روزانہ کچھ اچھا یاد رکھیں اور کچھ برا بھول جائیں۔ اپنے لیے ہمیشہ اچھا سوچو، غلط تو دنیا سوچ ہی لے گی۔ قبر اور قدر کبھی جیتے جی نہیں ملتی، مرتے ہی قبر تیار اور قدر لاجواب۔ ماچس کی تیلی کا سر تو ہوتا ہے مگر دماغ نہیں ہوتا، اس لیے ذرا سی رگڑ پر بھڑک اٹھتی ہے اور اپنی ہی آگ میں جل کر ختم ہو جاتی ہے۔ حاسد کی مثال بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ دنیا کے 6 بہترین ڈاکٹر: سورج، آرام، ورزش، خوراک، عزت نفس اور دوست۔ بہت دور تک جانا پڑتا ہے صرف یہ جاننے کے لیے کہ نزدیک کون ہے۔ کس کس کو راضی کریں گے؟ یہاں تو لوگوں کے معیار روز ہی بدلتے ہیں، بس ایک رب کو راضی کر لیں، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ہم اکثر ان لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اور ان لوگوں سے بے خبر رہتے ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اپنے والدین، اہل خانہ اور مخلص لوگوں کی قدر کریں اس سے پہلے کہ ہم ان سے محروم ہو جائیں۔ ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت دھوکہ اور بدترین شر ہوتی ہیں۔ کسی چیز کے نہ ملنے پر اللہ کریم سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں منہ سے ہمیشہ اچھی بات نکالیں، کیا پتہ کون سی گھڑی قبولیت کی ہو۔ ہم اپنی زندگی میں بہت سی تکلیفیں صرف اپنی لمبی زبان اور بے محل الفاظ کی وجہ سے جھیلتے ہیں۔ کوشش کریں کہ زندگی میں کبھی کسی سے کوئی توقع نہ رکھیں، کیونکہ توقعات کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رہتا ہے۔ ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری 3 باتیں بھانپ سکیں: تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد، تمہارے غصے میں پوشیدہ پیار، تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ۔ مکافات عمل جب شروع ہوتا ہے، آپ کو وہ پتھر بھی آ کر لگتے ہیں جو آپ نے ٹھہرے ہوئے پانی کو مارے ہوتے ہیں۔ وراثت صرف پیسہ ہی نہیں، بعض اوقات آپ کے والد کی نیک نامی بھی کافی ہوتی ہے، اور آپ جہاں جاتے ہیں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے والد کا شمار بہترین لوگوں میں ہوتا ہے۔ اللہ سے مانگنے کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے جذبات کو الفاظ کا روپ نہ بھی دیں، تب بھی وہ آپ کے جذبات کو آپ سے بہتر جانتا ہے۔ اپنی مصیبتوں کو چھپانا سیکھیں، کیونکہ ان کا اظہار دشمنوں کو خوش کرتا ہے اور محبت کرنے والوں کو تکلیف دیتا ہے۔ قبولیت اور مقبولیت میں سے ہمیشہ قبولیت کا انتخاب کرو۔ جو مقبول ہو ضروری نہیں وہ قبول بھی ہو، لیکن جو قبول ہو اسے مقبولیت کی حاجت نہیں رہتی۔ دنیا میں بولی جانے والی زبانوں میں سب سے میٹھی زبان مطلب کی ہے۔ کچھ لوگوں کو چھوڑنا اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ اگر آپ انہیں نہیں چھوڑیں گے تو وہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑیں گے۔ سگے رشتہ داروں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ آپ کو دعاؤں میں کبھی نہیں بلکہ اپنی چغلیوں میں ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ ایک پیاسے کتے پر ترس کھا کر اسے پانی پلا دینے سے لوگ جنت میں جگہ پاتے ہیں، تو ایک انسان کی بھوکی روح سے رابطہ کرنے سے تمہیں کتنا ثواب ملے گا۔ زندگی بھی ویڈیو گیم کی طرح ہو گئی ہے، ایک لیول آگے نکلو تو اگلا لیول اس سے بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ توبہ بہت آسان مگر اس کی توفیق ملنا بہت مشکل ہے۔ لوگ یہ نہیں جانتے کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن وہ یہ ضرور جانتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا۔ سب کچھ عارضی ہے، جذبات، خیالات، منظر، لوگ اور دنیا۔ منزلیں چاہے جتنی بھی اونچی کیوں نہ ہوں، راستے ہمیشہ پیروں کے نیچے ہوتے ہیں۔
اپنی طاقت پہ گھمنڈ مت کیجیے. کسی ہسپتال میں جا کر ایسے مریضوں کو دیکھیے جو کروٹ بدلنے کے لیے بھی کسی کے محتاج ہیں. وقت بدلتے دیر نہیں لگتی. اگر تمہیں ہر جگہ اپنی جماعت، اپنا لیڈر، اپنا فرقہ یا اپنی رائے ہی درست لگتی ہے تو یقین جانو تمہیں مزید تعلیم کی ضرورت ہے. اگر اونچی جگہوں پر ہی تعلق بنانے کا شوق ہے تو عرش کا مالک خدا سب سے اونچی جگہ ہے. ممکن ہے ہر چیز کو دوسرا موقع مل جائے سوائے اعتماد کے. جب تمہیں لگے کہ زندگی کسی اندھیری غار میں کھو گئی ہے تو وہاں روشنی کی پہلی کرن دعا ہے. دعا امید کا نام ہے. دعائیں مانگی ہوں تو ایک امید رہتی ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور جو دعائیں قبول نہیں ہوئیں وہ رائے گاہ نہیں گئیں. تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ کب، کہاں اور کیسے وہ تمہارے راستے سے کانٹے ہٹاتی رہی ہیں. تم یقین کے ساتھ مانگو، وہ ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہے. انسان کی چھٹی حس اتنی بھی تیز نہیں ہونی چاہیے کہ اسے لوگوں کی منافقت کا الہام ہو جائے. انسان دنیا میں کسی کام سے اتنا نہیں تھکتا جتنا رویوں اور احساس کی شدت سے تھک جاتا ہے. کبھی کبھی ہمارے راستے میں آیا ٹوٹا ہوا پل برا نہیں ہوتا، وہ آپ کو ایسی جگہ جانے سے روکتا ہے جہاں آپ کو نہیں جانا چاہیے. زندگی کے سفر میں رکاوٹ کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، بس ہمیں اس رکاوٹ سے سبق سیکھنا چاہیے. لالچ ایسی پیاس ہے جسے سمندر کا پانی بھی نہیں بجھا سکتا. اچھے لوگ اس درخت کے مانند ہوتے ہیں جن کی چھاؤں سے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. کچھ راستے صبر کے ہوتے ہیں اور کچھ سبق کے. ان لوگوں سے محتاط رہیں جو اچانک آپ پر مہربان ہونے لگے. جس چیز کی طلب ہو اسے بانٹنے لگ جاؤ، پھر چاہے وہ سکون ہو، عزت ہو، محبت ہو، وہ واپس پلٹ کر آپ کے پاس آئے گی. جو عبادتیں اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکیں وہ مشقت کے سوا کچھ نہیں. کامیابی دشمن بناتی ہے، ترقی حاسد پیدا کرتی ہے. اگر کوئی بھی آپ سے نفرت نہیں کرتا تو آپ پیچھے رہ گئے ہیں. تکلیف تب ہوتی ہے جب لوگ زندہ رہ جائیں اور رشتے مر جائیں. اپنا تعلق کبھی نہ توڑیں ایسے لوگوں سے جو آپ کی اصلاح کرنے والے ہوں، ایسی مجلسوں اور گروپوں سے جہاں سے آپ کو خیر ملتی ہو اور آپ کے علم میں اضافے کا باعث ہوں. اچھے وقت کی 5 نشانیاں. فجر کے وقت آنکھ کھلنا، جس کو دین کی سمجھ آنی شروع ہو جائے، جو آزمائش کے وقت صبر سے کام لے، چہرے پر رونق آنے لگ جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، جب کسی کے چہرے پر رونق آنی شروع ہو جائے تو سمجھ لو اچھا وقت آنے والا ہے. جس انسان کے خرچے میں کمی آنے لگ جائے اور رزق میں برکت پیدا ہو جائے. زندگی بہت خوبصورت ہے اگر امیدیں صرف اللہ سے وابستہ کر لیں. غصہ وہ سزا ہے جو ہم کسی اور کی غلطی پر خود کو دیتے ہیں. وقت بہت کم ہے، مخلوق خدا سے محبت کریں. انسانیت وہاں دم توڑ دیتی ہے جب ایک انسان کی مصیبت دوسرے کے لیے تماشا بن جاتی ہے. ٹوٹی ہوئی چیز جڑ کر پہلے جیسی نہیں بن جاتی. کچھ بھی توڑنے سے پہلے بس اتنا یاد رکھ لیجئے گا، لامحدود آرزوئیں محدود زندگی کو عذاب بنا دیتی ہیں. بولنا چاندی ہے اور خاموشی سونا. زندگی کی حقیقت بس اتنی سی کہ پل بھر میں انسان یاد بن جاتا ہے. تم تخت و تاج کے مالک ہو یا خزانے کے، اے نادان انسان، یہ تیری آخری حقیقت ہے. میں اہم تھا، یہی وہم تھا. اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کے بغیر کیسی ہوگی تو بس یہ دیکھ لیں کہ جو لوگ مر گئے ہیں ان کے بغیر دنیا کیسی ہے. یہاں پر ہر چیز ختم ہوتی ہے، پیسہ، وقار، عزت، اکڑ، غرور، نفرت اور منصب، اور صرف عمل باقی رہتا ہے. اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے. تمہاری خوبصورتی، تمہارا جمال، تمہارا حسن، جوانی کا نشہ، دولت کا گھمنڈ، تمہاری قابلیت کے چرچے، تمہارے ہنر، سب ایک دن ختم ہونے والے ہیں. تو غرور کس بات کا ہے؟ کیا تم نے نہیں سنا، کلو نفس ذائقۃ الموت؟ وہ چیزیں جو ہم خرید نہیں سکتے، دوست، محبت، امید، خواب، صحت، خوشیاں، وقت. جب کوئی سمجھ نہ رہا ہو تو خاموش ہو جانا بہتر ہے، کیونکہ بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے.
इंसान बच सकता है तकब्बुर से सलाम के ज़रिए, मुसीबत से सदका के ज़रिए, बीमारी से दुआ के ज़रिए, गुस्सा से सब्र के ज़रिए। इंसान को कोई चीज़ इतना नहीं बदलती जितना उसके दिल पे गुजरी हुई तकलीफ़ें उसे बदल देती हैं, और तकलीफ़ें भी वो जो उसने तनहा झेली होती हैं। जब तुम किसी में कोई ऐब देखो तो उसे अपने अंदर तलाश करो, अगर इसे अपने अंदर पाओ तो इसे निकाल दो। ये इस्लाह की बेहतरीन कोशिश है। जिसकी कोई गारंटी नहीं उसका नाम जिंदगी है, और जिसकी फुल गारंटी है उसका नाम मौत है। 10% झगड़े इख्तलाफ राय की बिना पर होते हैं, जबकि 90% गलत लहजे की वजह से। लिहाजा हमें अपने लहजों की दुरुस्तगी की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। घर का सरबराह बनना इतना आसान नहीं। सरबराह की हालत टीन के उस शेड की तरह होती है जो तमाम मौसम झेलता है, मगर उसके साए में रहने वाले कहते हैं शोर बहुत करता है और गर्म भी बहुत जल्दी हो जाता है। जो शख्स हमेशा नुक्ताचीनी के मूड में रहता है और दूसरों के नुक्स निकालता रहता है, वो अपने आप में तब्दीली की सलाहियत से महरूम हो जाता है। आप 40 साल के हो जाएं तो समझ लीजिए कि ज़िंदगी की असर हो चुकी है। अपने इखलाक, किरदार और आखरत की तरफ तवज्जो दीजिए, क्योंकि असर और मगरिब में ज़्यादा ताख़ीर नहीं हुआ करती। लोगों की अक्सरियत आपके साथ मुखलिस नहीं होती, बल्कि अपनी ज़रूरियात से मुखलिस होती है। सिर्फ इनकी ज़रूरियात बदलने से इनका खलूस बदल जाता है। भरोसा लफ्ज़ छोटा है, लेकिन साबित करने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है। ज़िंदगी का राज, आप खामोश रहें, कुदरत जवाब देती है। आप माफ़ कर दें, कुदरत इज़्ज़त देती है। आप झुक जाएं, कुदरत आपको बुलंद कर देती है। आप चुप जाएं, अपनी तशहीर करवाने से बचते फिरें, कुदरत फिर भी लोगों के दिलों में आपकी इज़्ज़त और मोहब्बत डाल देती है। यही है राज, उलट होता है यहाँ। बहुत डर लगता है मुझे उन लोगों से जो बातों में मिठास और दिल में जहर रखते हैं। सब्र और शुक्र ऐसे असासे हैं जो कामयाबियों का ढेर इंसान के कदमों में लाकर रख देते हैं। हालात जैसे भी हों, अगर आप मुस्कुराना जानते हैं तो दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं जो आपके हौसले पस्त कर सके। गुस्सा वो आंधी है जो अक्ल का चिराग बुझा देती है। आंखों का पानी और दिल की कहानी हर किसी की समझ में नहीं आती। बर्दाश्त करना किरदार की बुलंदी की अलामत है। मतलब कि कश्ती पर सवार लोग बहुत जल्द मुखलिस लोगों से बिछड़ जाते हैं। जिंदगी तेरी भी अजब तारीफ है, संवर गई तो जन्नत, नहीं तो सिर्फ तमाशा है। हर रिश्ते की कदर कीजिए और खूब कीजिए, एक एक करके आखिरकार सब ने चले ही जाना है, पीछे बस यादें और हसरतें रह जाती हैं। जो मुकद्दर में है वो जाएगा नहीं, और जो मुकद्दर में नहीं वो आएगा नहीं। बस दो मामलों में बेबस है, दुख बेच नहीं सकता और सुख खरीद नहीं सकता। तन्हा रह लें लेकिन अपना म्यार मत गिराएं, इज्जत के बगैर मोहब्बत का कोई वजूद नहीं। जहर दुकानों पर नकली और जुबानों पर असली मिलता है। बेहिसाब हसरतें ना पालिए, जो मिला है उसे संभालिए। दूसरे के महल में गुलामी करने से बेहतर है कि इंसान अपनी झोंपड़ी में हुकूमत करे। नेक लोगों की सोहबत से हमेशा भलाई ही मिलती है, क्योंकि हवा फूलों से गुजरती है तो वो भी खुशबूदार हो जाती है। दुआएं मांगते और देते रहा करें, क्योंकि जिन चीज़ों पर हमारा इख्तियार नहीं वो हमारी दुआओं में तो शामिल हो ही सकती हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तलवार से ज़्यादा तेज़ वार मुझ पर उस शख्स के आंसू लगते हैं जो मेरी मुसीबत पर तो रोता है मगर नमाज नहीं पढ़ता। मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है, इंसान जिस बात को दिल में छुपाना चाहता है वो उसकी ज़ुबान के बसाख्ता कलिमात और चेहरे के आसार से नुमायां हो जाती है। अगर ज़िंदगी आर्जी है तो मुश्किलात भी मुश्किल नहीं, बस तुम अपने रब के शुक्रगुजार रहो। अस्तगफिरुल्लाह, गुजरे हुए कल के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह, आज के लिए, इंशाअल्लाह आने वाले कल के लिए। वो रिश्ते कभी नहीं टूटते जिनकी बुनियाद में सच्चाई, खुलूस, एहसास, चाहत, प्यार और मोहब्बत शामिल हो।
जिंदगी सुकड़ रही है, मौत और कब्र करीब हो रही है। अल्लाह इस्लाम पर जिंदा रखना और ईमान पर खात्मा फरमाना, आमीन। किसी से जलन करोगे तो कुछ ना पाओगे, हर हाल में अल्लाह का शुक्र करोगे तो गिन ना पाओगे। हमने वक़्त से बहुत कुछ सीखा है। सबसे अहम सबक ये था कि कोई किसी का नहीं होता। हर बर्बादी के लिए किसी की बद्दुआ जरूरी नहीं होती, किसी का सब्र भी आपको तबाह बर्बाद कर सकता है। दुनिया में सबसे ज्यादा नफरतों का सामना सच बोलने वालों को करना पड़ता है। वालिदैन की बातों पर इतना यकीन तो रखें जितना आप दवाई पर रखते हैं। थोड़ी कड़वी लगेगी मगर फायदेमंद जरूर साबित होगी। वक़्त एक दिन पलटा खा ही जाता है, अकड़ वाले भी तहज्जुद में रो पड़ते हैं। रेस में जीतने वाला घोड़ा नहीं जानता कि कामयाबी क्या होती है। वो दौड़ता है तो सिर्फ अपने मालिक से मिलने वाली तकलीफ की वजह से। तो आप कभी भी अपने आप को तकलीफ में पाओ तो समझ जाना कि तुम्हारा मालिक चाहता है कि जीत तुम्हारी हो। मदद करना सीखिए फायदे के बगैर, मिलना जुलना सीखिए मतलब के बगैर, आजिज़ी से चलना सीखे गुरूर के बगैर, जिंदगी जीना सीखे दिखावे के बगैर। काश जिंदगी उल्टी शुरू होती, काश हम बूढ़े पैदा होते, खाते पीते आराम करते, फिर जवान होते और काम करते, फिर बचपन आता, खेलते कूदते जिंदगी को एंजॉय करते और फिर माँ की गोद में सर रख कर आखिरी सांसें लेते। रब को राजी करो, दुनिया किसी से राजी नहीं होती। रिश्तों की कदर कीजिए क्योंकि फिर तस्वीरें किसी की कमी को पूरा नहीं कर सकती। नफरतें मरीज बना देती हैं और मोहब्बतें पार लगा देती हैं। नफरतें आपको कमज़ोर करती हैं और मोहब्बतें आपको तवाना करती हैं। ज़रूरी नहीं कुछ गलत करने से दुख मिले, हद से ज़्यादा अच्छा होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। फ़र्क तो काफ़ी है तेरी और मेरी तालीम में, तूने उस्ताद से सीखा है और मैंने हालात से। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह उस ज़ुबान से निकली हुई कोई भी दुआ रद्द नहीं करता जो उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजती हो। 3 काम अल्लाह को बहुत पसंद है, टूटे हुए दिलों को जोड़ना, ना चाहते हुए भी किसी को माफ़ करना और किसी के गुनाह पर पर्दा डालना। 3 लोग हमेशा परेशान रहते हैं, मददगार, वफादार और दिल के साफ। फजर और तहज्जुद खामोश नमाजी हैं, इनमें बहाए गए आंसुओं की पुकार सिर्फ अल्लाह देखता और सुनता है। जिनका इरादा हो साथ चलने का वो बहाने नहीं रास्ते ढूंढते हैं। वक़्त के साथ चलना ज़रूरी नहीं, सच्चाई के साथ चलो, एक दिन वक़्त तुम्हारे साथ चलेगा। बस अल्लाह ही तो है जिसे तमाम बातें बिला झिझक बता दी जाती हैं। जितने राजदार कम बनाओगे उतने ही धोखे कम खाओगे, क्योंकि हमारी कमजोरियां ही तो दुश्मन को ताकतवर बनाती हैं। जो मान रखने के लिए हार जाएं, उनसे कभी नहीं जीता जा सकता। रब को राजी करो, दुनिया किसी से राजी नहीं होती। ये दुनिया तब तक जन्नत है जब तक वालिदैन जिंदा हैं। भूलने की आदत लाजमी सीखनी चाहिए। जितनी जल्दी हादसात फरामोश करेंगे उतना दर्द बेमायनी हो जाएगा। जिंदगी में जिस मुकाम पर भी पहुंचो, अपना पुराना मुकाम कभी ना भूलो। ना उम्मीदी गुनाह है, जिंदगी कहीं से भी शुरू हो सकती है। दुनिया में सबसे ज्यादा नफरतों का सामना सच बोलने वाले को करना पड़ता है। दौलत दुनिया की हो या ईमान की, जितनी बढ़ती जाएगी नींद कम होती जाएगी। वक़्त एक दिन पलटा खा ही जाता है, अकड़ वाले भी तहज्जुद में रो पड़ते हैं। रिश्तों में सबसे बेहतरीन रिश्ता मुखलिसी का रिश्ता है, यानी ज़ाती मफाद से हटकर सिर्फ और सिर्फ अपनायत का एहसास होना। और ज़िंदगी आपको बहुत कम ऐसे लोगों से मिलाती है जो बगैर किसी मफाद और लालच के आपसे जुड़े हों। वालिदैन की बातों पर इतना यकीन तो रखें जितना आप दवाई पर रखते हैं। थोड़ी कड़वी लगेगी मगर फ़ायदेमंद ज़रूर साबित होगी। हर तबाही के लिए किसी की बद्दुआ ज़रूरी नहीं होती, किसी का सब्र भी आपको तबाह और बर्बाद कर सकता है। हमने वक़्त से बहुत कुछ सीखा है। सबसे अहम सबक ये था कि कोई किसी का नहीं होता। मदद करना सीखें फ़ायदे के बगैर, मिलना जुलना सीखें मतलब के बगैर, आजिज़ी से मिलना सीखें गुरूर के बगैर, ज़िंदगी जीना सीखें दिखावे के बगैर।
کاش ہم بوڑھے پیدا ہوتے، کھاتے پیتے آرام کرتے، پھر جوان ہوتے اور کام کرتے، پھر بچپن آتا، کھیلتے کودتے زندگی کو انجوائے کرتے اور پھر ماں کی گود میں سر رکھ کر آخری سانسیں لیتے۔ ریس میں جیتنے والا گھوڑا نہیں جانتا کہ کامیابی کیا ہوتی ہے، وہ دوڑتا ہے تو صرف اپنے مالک سے ملنے والی تکلیف کی وجہ سے۔ تو آپ کبھی بھی اپنے آپ کو تکلیف میں پاؤ تو سمجھ جانا کہ تمہارا مالک چاہتا ہے کہ جیت تمہاری ہو۔ ضروری نہیں کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ نفرتیں مریض بنا دیتی ہیں اور محبتیں پار لگا دیتی ہیں۔ نفرتیں آپ کو کمزور کرتی ہیں اور محبتیں آپ کو توانا کرتی ہیں۔ رشتوں کی قدر کیجیے، کیونکہ پھر تصویریں کسی کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی۔ فرق تو کافی ہے تیری اور میری تعلیم میں، تو نے استاد سے سیکھا ہے اور میں نے حالات سے۔ سب راستے بند ہو سکتے ہیں مگر رب کی رحمت کا راستہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ شیطان کے خلاف پہلی فتح فجر کی نماز ہے۔ میرے پیارے اللہ، میں نے اپنی ہر فکر کو تیرے سپرد کیا۔ یا اللہ، میری زندگی میں سکون بھر دے جیسے آسمان کو جگمگ تاروں سے بھرا۔ جن بیٹیوں کے چہرے پر مسکراہٹ کم اور تھکن زیادہ ہو، سمجھ لو وہ زندگی کے بہت سے امتحان بغیر شور کے دے رہی ہیں۔ کہیں زندگی آسان بناتے بناتے موت نہ مشکل بن جائے، غور و فکر کیجیے۔ بات کے اندر کی بات سمجھنے کے لیے ذات کے اندر کی ذات سے رابطہ ہونا ضروری ہے۔ رشتے اور شیشے دونوں ہی انسانی غفلت سے ٹوٹتے ہیں۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ شیشے کا متبادل شیشہ تو مل جاتا ہے مگر رشتے کے متبادل رشتے نہیں ملتے۔ غلطی صرف ایک صفحہ ہوتی ہے مگر رشتہ پوری کتاب ہوتی ہے۔ کبھی بھی صرف ایک صفحے کے لیے پوری کتاب خراب نہ کریں۔ دنیا کی سب سے بڑی جنگ تنہا بیٹھے شخص کا اپنے خیالات سے لڑنا ہے۔